क्या आपने कभी खुद से ये सवाल पूछा है, मेरे अंदर इतनी सोच क्यों चल रही है? मैं इतना एंशियस क्यों रहता हूँ जब कोई रियल रीजन नहीं होता? या फिर क्यों बार बार वही गलत आदतें दोहराता हूँ जो मैं छोड़ना चाहता हूँ? अगर हाँ, तो शायद आपको समझना होगा कि आपके दिमाग की आवाज आप नहीं हैं। वेलकम टू विचार की दुनिया, जहां हम किताबों से सिर्फ सीखते नहीं, खुद को डिकोड करते हैं। आज हम बात करेंगे एक जबरदस्त किताब की, यू आर नॉट योर ब्रेन, जिसमें बताया गया है कि कैसे हमारा दिमाग हमें धोखा देता है और कैसे हम उसे पकड़कर बदल सकते हैं। चैप्टर 1, दिमाग और मैं ये दो अलग चीजें हैं। लेखक कहते हैं कि हमारे अंदर दो हिस्से होते हैं। 1. द ब्रेन, ऑटोमेटिक, रिएक्टिव, हैबिचुअल। 2. द माइंड, अवेयर, इंटेंशनल, कॉन्शियस। ब्रेन वही है जो आपको बार बार डराता है, बोलता है कि आप फेल हो जाओगे, या फिर आपको वही अनहेल्थी पैटर्न्स में घसीटता है। माइंड वो है जो अवेयर है कि कुछ गलत हो रहा है और उसे बदलना चाहता है। आपका ब्रेन बहुत तेज है, लेकिन आपका माइंड ज्यादा बुद्धिमान है। डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस, असली विलेन। किताब की सबसे बड़ी खोज है, योर ब्रेन सेंड्स यू डिसेप्टिव मैसेजेस एंड यू बिलीव देम। एग्जाम्पल्स: तू कभी नहीं बदलेगा, तेरे अंदर विल पावर नहीं है, तेरे साथ हमेशा बुरा ही होगा, जस्ट वन लास्ट टाइम, बैड हैबिट्स। इन सबको लेखक कहते हैं DBMs, डिसेप्टिव ब्रेन मैसेजेस। ये बातें झूठी होती हैं, लेकिन बार बार दोहराई जाती हैं, इतनी बार कि हमें वो सच लगने लगती हैं। ट्रिगर थॉट बिहेवियर लूप। हर बार जब कोई सिचुएशन आती है तो आपका ब्रेन एक ऑटो रिस्पॉन्स भेजता है। ट्रिगर, नेगेटिव थॉट, अनहेल्थी एक्शन, रिलीफ, रिपीट। उदाहरण के लिए, स्ट्रेस हुआ, ब्रेन बोला खाना खा ले, खाना खाया, मोमेंटरी कंफर्ट मिला, फिर गिल्ट, फिर दोबारा क्रेविंग। यही है हैबिट लूप। गुड न्यूज, इसे बदला जा सकता है अगर आप माइंड को जागरूक बनाएं। द 4 स्टेप सॉल्यूशन ओवरव्यू। लेखक ने एक साइंटिफिकली प्रूवन सिस्टम दिया है जिससे आप ब्रेन के झूठे सिग्नल्स को पकड़ सकते हो। स्टेप 1, रिलेबल, ये मैं नहीं हूं, ये मेरे दिमाग की आवाज है। एग्जाम्पल: इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, से मेरा ब्रेन गुस्से वाली सोच भेज रहा है। स्टेप 2, रीफ्रेम, ये क्यों हो रहा है, अंडरस्टैंड कि ये DBM क्यों आया, क्या ट्रिगर था। स्टेप 3, रिफोकस, अपना ध्यान किसी कंस्ट्रक्टिव काम में लगाओ। एग्जाम्पल: गो फॉर अ वॉक, रीड, राइट, कॉल अ फ्रेंड। स्टेप 4, रीवैल्यू, अपने पुराने पैटर्न्स की असलियत देखो, जैसे बार बार इंस्टाग्राम स्क्रॉल करने से टेम्परेरी डिस्ट्रैक्शन मिलती है, लेकिन गिल्ट और खालीपन बढ़ता है। माइंडफुलनेस, रियल सुपर पावर। अगर आप चाहते हो कि आपका माइंड जीत जाए, तो आपको सबसे पहले ऑब्जर्व करना सीखना होगा। ऑब्जर्व, बिना जज किए, बस देखो कि आपका ब्रेन क्या बोल रहा है। उसे लेबल करो, पर आइडेंटिटी मत दो। बिकॉज यू आर नॉट योर ब्रेन। व्हाई दिस बुक मैटर्स। इस किताब का सबसे बड़ा संदेश है, हमारे अंदर गलत चीजों को पहचानने और बदलने की ताकत है। बस हमें खुद को वो ताकत देना शुरू करना होगा। पिछले भाग में हमने जाना कि हम वो नहीं हैं जो हमारा दिमाग सोचता है, हम वो हैं जो उस सोच को देख सकता है, समझ सकता है और बदल सकता है।
आज हम सीखेंगे इस ट्रांसफॉर्मेशन का पहला आधा हिस्सा। स्टेप 1 रीलेबल, स्टेप 2 रीफ्रेम। स्टेप 1 रीलेबल, ये मैं नहीं हूं। मान लो कोई थॉट बार बार आ रहा है, मैं फेल हो जाऊंगा, मैं अच्छा नहीं हूं, मुझे ये गलत आदत फिर करनी है। पहला स्टेप है उस थॉट को आप मत मानो, उसे लेबल करो। दिस इज अ डिसेप्टिव ब्रेन मैसेज, नॉट माई आइडेंटिटी। ये सिंपल सा शिफ्ट आपको रिएक्ट करने से रोकता है और ऑब्जर्व करने की ताकत देता है। एग्जाम्पल, इंस्टेड ऑफ सेइंग मुझे एंजाइटी हो रही है, से मेरा दिमाग एंशियस थॉट्स भेज रहा है। रीलेबल थॉट को उसके नाम से बुलाओ, अपने नाम से नहीं। क्यों काम करता है ये? क्योंकि दिमाग की हर सोच सच नहीं होती, लेकिन जब आप उसे खुद का हिस्सा मान लेते हो तो वो सोच आपको कंट्रोल करने लगती है। रीलेबलिंग आपके माइंड को पॉज देता है, एक चांस देता है उस लूप को तोड़ने का। स्टेप 2 रीफ्रेम, ये क्यों हो रहा है? अब आपने थॉट को पहचान लिया, अब उसे रीफ्रेम करना है, यानी मीनिंग बदलना। एग्जाम्पल, मुझे बार बार परफेक्शन चाहिए। इंस्टेड ऑफ हेटिंग दैट अबाउट योर सेल्फ, reframe it as this is my brain seeking safety, but I can act despite it. Reframing का मतलब है ट्रिगर के पीछे की साइकोलॉजी समझना और अपने पर्सपेक्टिव को बदलना। ट्रिगर्स को डिकोड करो। हर डिसेप्टिव थॉट का कोई ट्रिगर होता है। स्ट्रेस, बोर्डम, लोनलीनेस, रिजेक्शन। रीफ्रेमिंग में आप ये सवाल पूछते हो, क्या ये थॉट सच में मेरी हेल्प कर रहा है? क्या मैं इसी तरह रिएक्ट करना चाहता हूँ? क्या मैं इस थॉट के पीछे की ट्रिक समझ पा रहा हूँ? और जब आप इन सवालों से सोच को डिसेक्ट करते हो तो आप विक्टिम नहीं रहते, आप रिस्पॉन्सिबल बन जाते हो। रीलेबल प्लस रीफ्रेम, अवेयरनेस प्लस कंट्रोल। इन दोनों स्टेप्स से आपको ये मिलता है, आप खुद को गिल्ट से नहीं, क्लैरिटी से देखते हो। आप खुद से दूर नहीं जाते, बल्कि खुद को बेटर समझते हो। और सबसे जरूरी, आप पॉज करना सीखते हो, ताकि इंपल्सिव रिएक्शन के बजाय आप इंटेंशनल एक्शन ले सको। रियल लाइफ एग्जाम्पल, बैड हैबिट ब्रेक थ्रू। मान लो आपकी हैबिट है हर बार अकेले होते ही फोन पर स्क्रोलिंग शुरू करना। स्टेप 1 रीलेबल, ये अर्ज मैं नहीं हूं, ये दिमाग की ऑटोमेटिक क्रेविंग है। स्टेप 2 रीफ्रेम, मेरा दिमाग डिस्ट्रैक्शन ढूंढ रहा है, शायद मैं बोर्ड या एंशियस हूं, पर इससे मेरी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। जब आप अर्ज को फेस करते हो बिना एक्शन लिए, वो अर्ज धीरे धीरे पावर खो देती है। न्यूरोप्लास्टिसिटी, दिमाग बदल सकता है। किताब बताती है कि जब आप बार बार रीलेबल और रीफ्रेम करते हो तो आपका दिमाग नए न्यूरल पाथवेज बनाता है। आप लिटरली अपना दिमाग रिवायर्ड कर सकते हो, सोच बदलकर। अब तक आपने सीखा, हर बार जो दिमाग कहता है वो आप नहीं हैं। आप सोच को रीलेबल कर सकते हैं, ये मैं नहीं, ये ब्रेन है। आप उसका अर्थ रीफ्रेम कर सकते हैं, ये थॉट क्यों आया। लेकिन अब असली सवाल है, अब मैं करूं क्या? अवेयरनेस के बाद आता है एक्शन। स्टेप 3 रिफोकस, तोड़ो नहीं, मोड़ो। हर बार जब कोई गलत अर्ज या नेगेटिव थॉट आता है तो आपका ब्रेन चाहता है आप उसी पुराने रास्ते पर चलें, लेकिन आप वही दोहराएं। जरूरी नहीं। रिफोकस का मतलब है एक नया रास्ता चुनना, एक नया बिहेवियर अपनाना। फ्रॉम रिएक्शन इंटेंशन।
जैसे ही आप थॉट को रीलेबल और रीफ्रेम करते हो, आपको एक मौका मिलता है कुछ और करने का। एग्जाम्पल, आपको अर्ज आया कि चलो एक सिगरेट पी लेते हैं। पहले आपने रीलेबल किया, ये मेरे ब्रेन की क्रेविंग है। फिर रीफ्रेम किया, मुझे स्ट्रेस है और ये इससे एस्केप है, सॉल्यूशन नहीं। अब रिफोकस, वॉक पर जाओ, पानी पियो, कोई दोस्त से बात करो या कुछ लिखो। आपका ध्यान एक नए सर्किट में शिफ्ट होता है। 15 मिनट रूल लेखक सजेस्ट करते हैं, हर बार जब अर्ज आए, खुद को 15 मिनट के लिए किसी और काम में बिजी करो। इससे अर्ज का पावर कम हो जाता है और ब्रेन में एक नई हैबिट का सर्किट बनने लगता है। ये 15 मिनट आपकी नई सोच का बीज है। Why refocus matters? क्योंकि ब्रेन एक पैटर्न मशीन है। हर बार जब आप पुरानी हैबिट फॉलो नहीं करते, ब्रेन के उस सर्किट की पावर घटती है। रिफोकस, न्यूरोप्लास्टिसिटी इन एक्शन। आप लिटरली अपने ब्रेन के वायरिंग को बदल रहे होते हैं हर बार जब आप रिस्पॉन्स बदलते हो। स्टेप 4, रीवैल्यू, जो लगता था जरूरी अब नहीं है। अब आखिरी और सबसे गहरा स्टेप, रीवैल्यू। इसका मतलब है उस नेगेटिव थॉट या हैबिट की असली वैल्यू को समझना। पहले लगता था स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम से मुझे आराम मिलता है, एंगर से मैं अपना पॉइंट साबित कर सकता हूं, वरी करना रिस्पॉन्सिबल होने की निशानी है। लेकिन रीवैल्यू में आप खुद से पूछते हो, क्या इससे मेरी जिंदगी सच में बेहतर होती है? क्या ये मेरी ग्रोथ में हेल्प करता है? क्या मैं इसी इंसान के रूप में याद रहना चाहता हूं? और जब जवाब आता है नहीं, तो ब्रेन उस पाथ की इंपॉर्टेंस खो देता है। ब्रेकिंग द इल्यूजन। रीवैल्यू का मकसद है उस धोखे को तोड़ना जो ब्रेन ने बना रखा है। हर बार जब आप कोई कंपल्सिव बिहेवियर रिपीट करते हो, ब्रेन उसे रिवॉर्डिंग मानता है। रीवैल्यू में आप उसे फेस करते हो और देखते हो कि टेम्परेरी रिलीफ, लॉन्ग टर्म डैमेज। द आइडेंटिटी शिफ्ट। अब आप सिर्फ हैबिट नहीं तोड़ रहे, आप खुद को रीडिफाइन कर रहे हो। एग्जाम्पल, पहले मैं वो इंसान हूं जो हर बात पर गुस्सा करता है। अब मैं वो इंसान हूं जो शांत रहता है और सोचकर जवाब देता है। यही होता है आइडेंटिटी रीबिल्ड करना, जो किसी शॉर्टकट से नहीं, बल्कि रिपीटेड अवेयरनेस और कॉन्शियस एक्शन से आता है। आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है? विल पावर, मोटिवेशन, इंटेलिजेंस? नहीं, आपकी सबसे बड़ी ताकत है वो छोटा सा पॉज, जहां आप डिसाइड करते हैं कि आप अपने पुराने ब्रेन के पैटर्न से चलोगे या नहीं। अब तक हमने क्या सीखा? क्विक समरी। 1, रीलेबल, ये मैं नहीं, ये मेरे दिमाग की डिसेप्टिव सोच है। 2, रीफ्रेम, इस थॉट के पीछे क्या ट्रिगर है। 3, रिफोकस, अब मैं किसी और डायरेक्शन में ध्यान लगाऊंगा। 4, रीवैल्यू, इस पुराने पैटर्न की असली कीमत समझनी है। ये सिर्फ स्टेप्स नहीं थे, ये एक इनर रेवोल्यूशन का रास्ता था। नाउ व्हाट? क्या ये सब लंबे समय तक काम करेगा? इस क्वेश्चन का जवाब एक शब्द में है, प्रैक्टिस। आपका ब्रेन हर रोज रेजिस्टेंस देगा, आज नहीं, फिर से तो होगा ही, तू नहीं बदल सकता। लेकिन हर बार जब आप सिर्फ एक बार ऑब्जर्व कर लेते हो, पॉज कर लेते हो, डायरेक्शन बदल लेते हो, आप अपने ब्रेन को एक नया मैसेज भेजते हो, अब मैं कंट्रोल में हूं।
लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस कैसे बनाए रखें ये सिस्टम। 1. अवेयरनेस डेली रूटीन का हिस्सा बना। हर दिन 5 से 10 मिनट सेल्फ चेक। आज मैंने किस थॉट को रीलेबल किया। 2. जर्नलिंग शुरू करो। अपने रेपिटेटिव थॉट्स और अर्जेस को लिखो, उन्हें ऑब्जर्व करना आसान हो जाएगा। 3. ट्रिगर्स को पहचानो और प्लान बना। जैसे जब भी मैं अकेला होता हूँ, स्क्रोलिंग अर्ज आती है, उसका प्लान रेडी रखो, वॉक, ब्रीदिंग, पॉडकास्ट। 4. प्रोग्रेस को सेलिब्रेट करो। हर छोटी जीत को एक्नॉलेज करो, बिकॉज यही वो सर्किट्स हैं जो भविष्य तय करेंगे। दिस इज नॉट मोटिवेशन, दिस इज रिवायरिंग। मोटिवेशन कभी कभी आएगी, लेकिन रिवायरिंग कंसिस्टेंसी से होती है। आप जितना बार पुराने लूप को तोड़ते हो, उतनी बार आपका दिमाग नया यू बनने लगता है। आप हैबिट नहीं बदलते, आइडेंटिटी बदलते हो। क्या आप ये सब अकेले कर सकते हैं? यस, लेकिन आपको चाहिए एक प्लान, खुद से ऑनेस्टी और थोड़ा पेशेंस, और इस किताब ने वही रोड मैप दिया है। पर्सनल रिफ्लेक्शन। हर इंसान के अंदर एक वॉइस होती है जो कहती है, तू कमजोर है, तेरे अंदर विल पावर नहीं, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन उसके नीचे एक और आवाज होती है, धीमी लेकिन सच्ची, जो कहती है, तू उससे ज्यादा है जो तू सोचता है।